जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु की महानता। आइए हम पढ़ते हैं वचन में से व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 24 वचन। हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। यहाँ पर एक प्रश्न किया है कि कौन है ऐसा। कोई नहीं है, परमेश्वर यहोवा है जो महान है। और हम पढ़ते हैं भजन संहिता 77 और 13 वचन। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। परमेश्वर की गति पवित्रता की है। भजन संहिता 95 और 3 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। भजन संहिता 104 और 1 में, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। अपने मन को दावीद राजा कह रहा कि तू यहोवा को धन्य कहे। हाँ, हमको यहोवा को धन्य कहना है, क्योंकि वो अत्यंत महान परमेश्वर है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। वैभव और ऐश्वर्य ये परमेश्वर का है। ये वस्त्र के समान परमेश्वर ने पहना हुआ है। भजन संहिता 135 और 5 वचन में हम पढ़ते हैं, याह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने चुना है, याकूब को चुना है, उसका ही नाम इज़राइल रखा है परमेश्वर ने। इज़राइल मतलब प्रिंस। भजन संहिता 145 का 3 वचन हम लोग पढ़ते हैं, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम्य है। यशायाह 12 और 6 में हम लोग पढ़ते हैं, हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। हालेलुया। यिर्मयाह 32 और 18 वचन हम लोग पढ़ेंगे, तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। यहाँ पर अधर्म का बदला और धर्म का बदला भी परमेश्वर देता है। 7 पीढ़ी तक परमेश्वर उसको वो हमें अन्याय करता है, बदला देता है। मलाकी 1 और 11 वचन में पढ़ते हैं हम। मलाकी इसका 1 अध्याय और 11 वचन, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है। परमेश्वर का नाम महान है। परमेश्वर का नाम महान है। अभी हम देखते हैं कि ये जो पुराने नियम में मूसा ने जो लिखे हैं, भजन संहिता जो लिखे हैं दाऊद राजा ने, कौन से परमेश्वर की, जो परमेश्वर का यहाँ पर बात हो रही है, जो परमेश्वर का जिक्र यहाँ पर करा है, अभी हम लोग उसको पढ़ते हैं। यशायाह 53 और 12 वचन में,
इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। ये प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत सामर्थी और बहुत बहुत ही महान महान ऐसा करा है, महान लोगों का उसको भाग दिया है, क्योंकि उसने अपने आप को हमें दे दिया। मनुष्य के उद्धार के लिए उसने अपने को उंडेल दिया है ऐसा, अपने अपराधियों में उसको गिना गया है और सब शास्त्र लेख पूरा हुआ है। अभी हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 6 वचन में लिखा, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। परमेश्वर मंदिर से बड़ा है, क्योंकि मंदिर तो परमेश्वर के लिए बनाया है। हम भी परमेश्वर का मंदिर है। हमें परमेश्वर का आत्मा यीशु हमारे शरीर में वो निवास करता है। हमारा शरीर उसका मंदिर है। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार पहला 11 अध्याय और 31 वचन, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो ज्ञान का स्रोत है, बुद्धि और ज्ञान उसका है, और सुलेमान राजा को परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि दी थी। उससे भी बढ़कर अति महान अति उच्च प्रभु यीशु मसीह है, और उसके तरफ वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बातें नहीं सुनी, तो ये रानी उठकर उनको दोषी ठहराने वाली है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 9 वचन, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। फिलिपियों की पत्री, और यहाँ पर संत पौल गवाही दे रहे हैं पर प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया है और उसको सर्वश्रेष्ठ नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है वो दिया है। आइए हम आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह की उपासना करें, उसको हम ऊंचा उठाए और उसको प्रार्थना करें कि हमें तो ज्ञान और बुद्धि दे। तो हमें सिखा प्रभु तेरी आराधना तेरी स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, पवित्रता का जीवन बिताने के लिए, जो हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करते हैं और उसको ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो हमारे जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो, तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए आज का ये दिन हम बिताए और तुझे खोजे प्रभु, और सारी बुद्धि और ज्ञान प्रभु जी जो तेरे पास में है वो हमें प्राप्त हो, क्योंकि जो मांगते हैं तो उसको देता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे आराधना तेरी स्तुति हमारे दिल से करते हैं, तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तो हमारे जीवन का स्वामी और राजा है, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। अति श्रेष्ठ नाम प्रभु जी तेरा है। यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान परमेश्वर है और तू महान राजा है, हमारा उद्धारक परमेश्वर जो तू आने वाला है। हम तुझे
हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप प्रभु यीशु तू जल्दी आ। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।